जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके सत्संग वानियाँ उनके बच्चे द्वारा सुनाया जा रहा है। जीवात्माओं का इतिहास। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी बताते हैं, अनामी पुरुष सबके करता धरता है। इन्होंने अपनी इच्छा से, अपनी मौज मर्जी से अगम लोक की, अलख लोक की रचना की और अलख पुरुष को स्थापित किया। ये ही वे मालिक है जिन्होंने सतलोक की रचना की और सतलोक को स्थापित किया। ये अनामी पुरुष ने जो तीन लोक अपने से अलग स्थापित किया, तीनों लोक, तीनों देश एक रस है। नीच की रचना का विस्तार सतपुरुष ने किया। एक आवाज़ इतनी जोर की सतपुरुष में निकली जो अनंतों मंडल, अनंतों लोक जो गिनती में नहीं आ सकती, उसकी रचना कर दी। ये सारे के सारे मंडल लोक इसी सतपुरुष की आवाज़ पर टिकी है। जब ये दो धाराएं निकलती है, एक काल की और दूसरी माया की, फिर एक आवाज़ चलती है जो उसमें निकाल कर पार ब्रह्म और महाकाल को उसी आवाज़ पर स्थापित कर दिया। उसी आवाज़ पर, उसी शब्द पर, उसी वाणी पर वे ध्यान करते रहते हैं। तपस्या करते करते इतने युग बीत गए कि कलम, स्याही और कागज़ नहीं है जो लिखा जा सके। तब जाकर सतपुरुष प्रसन्न हुए और पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हमको एक राज दे दीजिए, जीवात्मा के बगैर राज नहीं हो सकता। उसी सतपुरुष के देश सतलोक से उतार कर नीचे जीवात्मा लाई गई। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए और पार ब्रह्म भी वहीं से आए। सभी जीव वहीं से आए। पूरा मसाला जितना भी कारण, सूक्ष्म, लिंग, स्थूल, ये सब तथा जिसमें आप रहते हो, यानी पंच भौतिक शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब मसाले वहीं से हैं। सभी जीवात्मा रूह यानी सूरतों का एक ही रास्ता आने का और जाने का है। सभी एक ही रास्ता शब्द, आवाज़, देववाणी से उतार कर लाई गई है। जीवात्माओं को उतारते उतारते जब उतार कर ले आए तो पहला कपड़ा कारण का और दूसरा सूक्ष्म का और तीसरा कपड़ा लिंग और चौथा कपड़ा मनुष्य शरीर। पांचों तत्व का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके ऊपर यानी आँखों के ऊपर स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है। यही लिंग तत्व है, स्थूल का नहीं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वहाँ नहीं है। 10 इंद्रियां, चतुर्थ अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार, फिर 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 17 तत्वों का लिंग शरीर है और वह स्वर्ग, वैकुंठ लोक है। इनके परे और 9 तत्व का शरीर शब्द है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सूक्ष्म कपड़ा है, इसके बाद कारण कपड़ा पहनाया गया जो पांचों तत्व का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसकी भी हदबंदी है। फिर इसके बाद जीवात्मा जो दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी है, जब कारण कपड़ा छोड़ दिया तब शब्द रूप हो जाती है। इतने कपड़ों में बांध कर ये जीवात्मा लाई गई। अब बिना महापुरुष की दया के वापस अपने घर सतलोक नहीं जा सकती। आने जाने वाला मिलना चाहिए जो इन चारों कपड़ों को उतार कर चुका सके और जिसकी सूरत शब्द रूप हो गई हो, वही इन जीवात्मा को ले जा सकता है और कोई नहीं।
दूसरे स्थान में ब्रह्मा का दर्शन करने के बाद मन बैरागी हो जाता है, फिर उसको दुनिया से कोई लगाव नहीं रहता। आगे ऐसा वक्त आ रहा है कि गाय और बकरे की बात छोड़ दो, मुर्गी मुर्गे को काटने वालों को भी सख्त सजा दी जाएगी। जय गुरुदेव।